का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। आज हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के या जामिया मिलिया इस्लामिया के MBA फाइनेंस के प्रीवियस पेपर के बारे में कि किस तरह से पेपर आते हैं और किस तरह से पेपर आते हैं, किस पार्ट से कितना पूछा जाता है, उस सब के बारे में हम लोग बात आज करेंगे। तो शुरू करते हैं जीके वाली क्लास। जीके की पेपर से, जीके से, क्योंकि जीके का ही वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए शुरू करते हैं यहाँ से। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज। तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है इसको किस नाम से पुकारा जाता है? तो वो है ये हड़प्पा कल्चर के उससे। ठीक है, तो हड़प्पा आप जान लीजिए, हड़प्पा जो था, हड़प्पा कल्चर कब से कब तक रहा? तो 2500 से 1700 BC, मतलब कि ईसा पूर्व। BC को क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ऐसा कोई एक एग्जाम्पल देना है हमें कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को बताता हो। तो वो ग्राम सभा का चुनाव है। ग्राम सभा का चुनाव जो है वो कौन सा है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड, इसको किस नाम से बोला जाता है? ठीक है, तो वो हड़प्पा कल्चर के नाम से। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। फिर ग्राम सभा जो है क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जांपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ द कंट्रीज। ऐसा कॉन्टिनेंट्स बताना है हमें कि जिसमें नंबर ऑफ कंट्रीज सबसे ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, तो वो है अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स ऐसा है कि जिसमें 54 कंट्रीज है, 54 कंट्री है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन क्या है? थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? 6 क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो कितने तारीख को वर्ल्ड फूड डे जो है वो किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन होगा क्या? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये कौन सी संस्था है, कौन सी वर्ल्ड की संस्था है जिसके मतलब वर्ल्ड फूड डे को ऑर्गेनाइज करती है? तो वो है WFD। ठीक है, इसको बनाया गया था। और इसमें कितने देश हैं? तो 150 कंट्रीज हैं। ठीक है, इस 150 कंट्रीज जो है सम्मिलित हुए हैं या मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तात्या तोपे वाज सर्वेंट ऑफ। तात्या तोपे किसका सर्वेंट था? तो वो था बालाजी राव का। ठीक है, ठीक है, बालाजी बाजीराव का। ठीक है, बालाजी बाजीराव जो था उनका था। ठीक है, तात्या तोपे जो था, वो बालाजी बाजीराव का सर्वेंट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द असैसिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस ऑफिस। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि जो है ये क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला नहीं, तो इसलिए इसको यहाँ लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। Swami Vivekananda addressed the World Parliament of the Religion held at which place in स्टेट ऑफ अमेरिका। तो वो शिकागो था, जहाँ उन्होंने एक भाषण दिया था धर्म के ऊपर। ठीक है, जाति के ऊपर जो है भाषण उन्होंने दिया था, तो वो था शिकागो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये दिया है कि 11वां क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द रिवर सिस्टम इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द लॉन्गेस्ट। तो ऐसा आपको बताना है कि इसमें कौन सा रिवर सिस्टम है सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है? तो वो है गंगा रिवर सिस्टम। क्या है? गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, अगर गंगा जो है भारत में है 2500 किलोमीटर में, ये थोड़ा सा जो है ये बाहर निकल जाती है। ये किस साइड के निकल जाती है? ये जो ब्रह्मपुत्र है, अगर गंगा ब्रह्मपुत्र जो है बांग्लादेश में अगर ना होती तो ये भारत की सबसे लंबी जो है लॉन्गेस्ट जो रिवर होती वो ब्रह्मपुत्र होती। ये 2900 है किलोमीटर, लेकिन ये बाहर से काबुल से होते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ये, थाईलैंड वाज अर्लियर नोन एज। तो वो क्या है? CM जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो होगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा जो है इन द बिहार द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज लीड। तो 1857 वाली क्रांति में बिहार से किसने लीड किया था? तो कुंवर सिंह ने लीड किया था। ठीक है, कुंवर सिंह ने लीड किया था। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं
कि व्हेन डिड साइमन कमीशन रिच इंडिया, मतलब साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत, आपको बताना है कि जो साइमन कमीशन है वो भारत तक कब आया था। तो 1928 में, 3 फरवरी 1928 में। तो 3 फरवरी 1928 में, 3 फरवरी भी याद रखिएगा, 3 फेब कभी कभी ये भी देता है नाम से, ठीक है। तो 3 फरवरी 1928 में ये आया था और इसके विरोध में शेरे पंजाब जो थे लाला लाजपत राय जो है इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है, इसका नारा लगा रहे थे फिर ना। और ये किसके नाम पर पड़ा, जो साइमन कमीशन है किसके नाम पे पड़ा है, तो वह है सरजी साइमन। सरजी साइमन के नाम से ये उनके नाम से साइमन कमीशन ये पड़ गया, ठीक है। फिर उसके बाद चलिए देखते हैं द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया कॉन्सिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किस पे बना है। तो जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट है। तो 3 अगर आंसर आपको मिल रहा है तो आपको आंसर नंबर ए है वो तीनों में दे रहा है कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है कंसिस्ट ऑफ पूछा है, तो कंसिस्ट ऑफ हुआ था। तो पार्लियामेंट जो इंडिया है कंसिस्ट ऑफ हुआ है प्रेसिडेंट के होने से, लोकसभा के होने से एंड राज्यसभा के होने से, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 22वां क्वेश्चन पे। 21वां क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स है, तो वो हमारे लायक नहीं है। करंट अफेयर्स के बाद आता है 22वां क्वेश्चन, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे इन सेलिब्रेट एवरी वीयर ऑन। 25 जो ह्यूमन राइट्स दिवस है वो हर साल कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को अगर है कहीं 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो 10 दिसंबर को, ठीक है, हर साल जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ जो है अच्छा हाँ, अब ये देख लीजिए 25वां क्वेश्चन ये है कि इन विच लैंग्वेज डिड बाबर राइट्स तारीखे क्या है ये, तहरीके बाबरी। तहरीके जो बाबरी थी वो किस भाषा में लिखी गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब्दुल रहीम खान खाना और प्यादा खान ने, 2 प्यादा खान ने जो है फारसी में की थी। बाबरनामा के नाम से जो है बाबरनामा किसने लिखा था, बाबरनामा को कौन से लेखक ने लिखा था, तो वो कौन थे, अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में बाबरनामा को लिखा था, लेकिन बाबर ने अपना जीवन काल, अपने जो शासन काल है, ठीक है, उसका भी एक किताब लिखा था उस पे, शासन काल पे, तो उसका था तहरीके बाबरी। तो वो तर्किश भाषा में थी, किसमें, किस भाषा में थी, तर्किश में थी, क्योंकि बाबर जो था तर्किश में ही लिखता था। बाबर का मुगल साम्राज्य का जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो कौन सा, फारसी था, ठीक है। ऑफिशियली लैंग्वेज कौन है, फारसी है, फारसियन है ये वाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर, अगर ऑफिशियल लैंग्वेज पूछ दे कि मुगल वंश का, मुगल किंगडम का जो है, मुगल उसका ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है, तो वो है फारसी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे सामने रहा। अब उसके बाद आता है ये सब जो हमारे बीच जो है पैसेज इंग्लिश का, इंग्लिश के बाद आएगा एंटोनियम सिनोनियम का आएगा। फिर आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको ये मैथ दिखेगा यहाँ से, मैथ, ठीक है, मैथ दिख रहा है ना यहाँ पे, ये मैथ है। फिर मैथ का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब मैं कल जो है अगले वीडियो बनाऊंगा मैथ का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और हर घर में पहुंचाए जो MBA FM का और MTTM का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है, ठीक।